बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसकी हमने स्ट्रक्चर देखनी है और साथ में हमने इसका फंक्शन देखना है कि किस तरह से ये फंक्शन अपना परफॉर्म करता है। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो अगर हम इसकी स्ट्रक्चर देखें तो ये नेटवर्क होता है फ्लैटिन सैक और ब्रांचिंग ट्यूब्यूल्स का। यहाँ पे आप देखें, ये एक सेल है। जब हम इस सेल को इंटरनली थोड़ा सा जूम करते हैं तो हमें कुछ इसका इंटरनल पार्ट इस तरह से नज़र आता है और इसमें हमने ज़्यादा फोकस करना है इस एरिया को। ये वो एरिया है, ये है न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस की ये बाउंड्री है जिसको न्यूक्लियर इन्वेल्प कहते हैं। और न्यूक्लियर इन्वेल्प के साथ ये ट्यूब्यूल्स जो लगी हुई हैं इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ठीक है, ये पूरे सेल का 10% एरिया कवर करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ऑलमोस्ट साइटोप्लाज्म के अंदर ये एक्सटेंड होता है, प्लांट के अंदर भी और एनिमल के अंदर भी। अच्छा, इसकी जो ट्यूब्यूल्स हैं उसको सिस्टर्नी कहते हैं। यानी कि अगर आप ये देखें, ये एक ट्यूब है तो इसको हम सिस्टर्ना कहेंगे क्योंकि ये एक ट्यूब है। लेकिन अगर ये बहुत सारी ट्यूब्स हैं तो इन सारी ट्यूब्स को कलेक्टिवली कहते हैं सिस्टर्नी। ठीक है, अब हम इसकी स्ट्रक्चर डिटेल में देखते हैं। ऑल सिस्टर्नी आर इंटरकनेक्टेड। यानी कि आप यहाँ पे देखें, ये ट्यूब्यूल्स हैं, ये जो ट्यूब्यूल्स हैं इसको हम सिस्टर्नी कह रहे हैं। तो ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। ये कनेक्शन इधर नज़र आ रहा है। इसी तरह आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक दूसरे के साथ, इसकी जो ट्यूब्यूल्स हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। वन लार्ज एंड हाईली कन्वुलेटेड ल्यूमन। अच्छा, अब इस ट्यूब्यूल के अंदर आप देखें, ये वाला जो एरिया जो इस ट्यूब के अंदर है, फॉर एग्जांपल ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो इसके अंदर ये जो एरिया है, ठीक है, इस एरिया को कहते हैं ल्यूमन। ठीक है, ये ट्यूब्यूल का ल्यूमन है। इसके अंदर जब राइबोसोम प्रोटीन बनाता है तो वो प्रोटीन इस ल्यूमन के अंदर सेंड करता है। इस ल्यूमन के अंदर वो प्रोटीन फिर प्रोसेस होती है, उसके साथ शुगर का मॉलिक्यूल अटैच होता है और फिर इस ट्यूब्यूल से एक छोटी सी ऐसे सैक निकलती है। उसके अंदर वो प्रोटीन पैक होती है और सेल के अंदर जहाँ पर उसकी ज़रूरत होती है फिर वहाँ वो चली जाती है। अच्छा, अब ये मैंने बता दिया कि ये सेल का 10% जो एरिया है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कवर करता है। आगे हम इसके देखें सिस्टर्नी, तो सिस्टर्नी इंटरकनेक्टेड होते हैं और साथ ही साथ न्यूक्लियस के साथ भी इसका कनेक्शन है। अगर आप यहाँ पे देखें, ये न्यूक्लियस की बाउंड्री है जिसको न्यूक्लियर इन्वेल्प कहते हैं। इस न्यूक्लियर इन्वेल्प के साथ ये सिस्टर्नी, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको अटैच नजर आएंगे। ये देखें, ये न्यूक्लियर इन्वेल्प का बॉर्डर है और इसके साथ ये वाला जो कनेक्शन आपको नज़र आ रहा है ये न्यूक्लियर इन्वेल्प का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कनेक्शन है। सिंपली आप ये कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियस से मटेरियल डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में जाता है वो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू ही जाता है। ठीक है, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर ये न्यूक्लियर पोर ओपन होते हैं। यहाँ पे आप देखें, प्रोवाइड पाइपलाइन बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। वही बात मैं आपको कर रहा था कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये न्यूक्लियस के साथ अटैच होता है। तो जो भी न्यूक्लियस का मटेरियल साइटोप्लाज्म में जाएगा वो पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आएगा, फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फिर आगे साइटोप्लाज्म में सेंड करेगा। तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, ये पाइपलाइन है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के दरमियान। तो इसका फंक्शन क्या है, ये प्रोटीन की मैन्युफैक्चरिंग में राइबोसोम की हेल्प करता है। फिर आगे जो प्रोटीन बन जाती है राइबोसोम बना देता है, उसको प्रोसेस करता है, यानी कि उसके साथ शुगर का मॉलिक्यूल अटैच करता है। फिर उस मॉलिक्यूल को, उस कंपाउंड को, उस प्रोटीन को फिर सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करता है जहां पर उसकी ज़रूरत हो। नेक्स्ट, न्यूक्लियर कनेक्शन। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं लेकिन हम इसको डिटेल में देखते हैं। क्लोज एसोसिएशन बिटवीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड न्यूक्लियर इन्वेल्व। अब यहाँ पे ये जो डायग्राम है इसको आपने देखना है, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल न्यूक्लियस के साथ कैसे अटैच है। अब आप ये देखें, ये न्यूक्लियस का ये बाउंड्री है, न्यूक्लियर इन्वेल्व है और ये न्यूक्लियस का एरिया। ठीक है,
ये जो ट्यूब्यूल्स हैं, आपको ये सारी ट्यूब्यूल्स नज़र आ रही हैं, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लेकिन ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। आप यहाँ पे देखें कि ये जो न्यूक्लियर इन्वेल्प है ये वाला, ये आगे कनेक्टेड है, किसके साथ कनेक्ट है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कनेक्ट है, ठीक है। ल्यूमन ऑफ ईआर स्पेस बिटवीन न्यूक्लियर इन्वेल्प लेयर सिंगल कंपार्टमेंट। इसका मतलब क्या है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ट्यूब्यूल है उसके अंदर जो खला है वो ओपन किधर हो रहा है? न्यूक्लियस के अंदर ओपन हो रहा है, यानी कि उसका जो सुराख है न्यूक्लियर पोर का, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमन के अंदर खुल रहा है और ल्यूमन का जो सुराख है वो न्यूक्लियस के अंदर खुल रहा है। इनेबल एफिशिएंट शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन ईआर एंड न्यूक्लियस। अच्छा, अब ये कनेक्शन है क्यों? उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है जो न्यूक्लियस इंफॉर्मेशन शेयर करेगा ईआर के साथ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, वो किसके ज़रिए करेगा? इन कनेक्शन के ज़रिए करेगा जो न्यूक्लियर इन्वेल्प और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ एक कनेक्शन है, उस कनेक्शन के ज़रिए न्यूक्लियस इंफॉर्मेशन को शेयर करेगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। आगे हम इसकी टाइप्स देखते हैं, तो इसकी दो टाइप्स होती हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब क्या है कि इसकी जो सरफेस है वो राइबोसोम के साथ कवर होती है। आप यहाँ पे देखें, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के साथ यहाँ पर ये इसका न्यूक्लियर पोर है जो कि इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर ओपन हो रहा है। इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर आपको ये डॉट से नज़र आ रहे हैं ऑरेंज कलर के, ये डॉट राइबोसोम होते हैं, ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर राइबोसोम अटैच हो, तो उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। इसका काम क्या है जी? मेनली इन्वॉल्व इन प्रोटीन प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग। प्रोटीन प्रोडक्शन कैसे है कि क्योंकि राइबोसोम ने प्रोटीन बनानी है, वो प्रोटीन फिर आगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर वो सेंड करेगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर उस प्रोटीन के साथ, फॉर एग्जांपल इसने प्रोटीन बनाई राइबोसोम ने प्रोटीन बनाई, उस प्रोटीन के साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करेगा? एक शुगर का मॉलिक्यूल ऐड कर देगा। तो ये जो प्रोटीन अब होगी इसको हम कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। ये अब ग्लाइकोप्रोटीन एक्टिव प्रोटीन है। फिर इसको एक सैक के अंदर, यहाँ पर एक सैक बन जाती है, उसके अंदर इसको पैक किया जाता है और पैक करके जहाँ पर इसकी ज़रूरत होगी सेल के अंदर ही, सेल से बाहर ये वेजिकल नहीं जाएंगे, ठीक है, सेल के अंदर ही होगा और जहाँ पर इसकी ज़रूरत होगी वहाँ पर ये इस्तेमाल हो जाएगी, ठीक है। ड्यूरिंग प्रोसेसिंग रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐड केमिकल, कौन सा केमिकल? शुगर टू प्रोटीन। तो प्रोटीन के मॉलिक्यूल के साथ शुगर का मॉलिक्यूल ऐड कर देता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर इसको ट्रांसपोर्ट कर देता है प्रोसेस प्रोटीन को, कहाँ पर? एरिया ऑफ द सेल वेयर नीडेड, जहाँ पर सेल के एरिया के अंदर जहाँ पर इसकी ज़रूरत होगी वहाँ इसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। यहाँ पर एक और बात, कुछ वेजिकल ऐसी होती हैं जो गोल्जी अपरेटस के पास ईआर जो है वो सेंड कर देता है। गोल्जी अपरेटस क्या करता है? फिर उसको दोबारा मज़ीद मॉडिफाइड करता है, उसके अंदर जो कमी पेशी रह गई वो फिर गोल्जी अपरेटस पूरी करता है। फिर उसको वेजिकल के अंदर पैक कर देता है और फिर आगे ये सेल के बाहर जो गोल्जी अपरेटस के वेजिकल होंगे वो सेल से बाहर भी जा सकती हैं, लेकिन जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वेजिकल होंगी वो सेल से बाहर नहीं जा सकती, सेल के अंदर ही रहेगी, जहाँ पर उसको इसकी ज़रूरत होगी सेल के अंदर वहाँ पर वो इस्तेमाल होगी। नेक्स्ट है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है कि इसमें राइबोसोम नहीं होते, लेक राइबोसोम, तो इसलिए इसकी जो सरफेस है वो स्मूथ होती है, बिल्कुल फ्लैट होती है। आप यहाँ पे देखें, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के साथ ये जो ट्यूब्यूल्स हैं ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ ये जो ट्यूब्यूल्स हैं ये हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके ऊपर आपको कोई भी डॉट नज़र नहीं आएंगे, और वो डॉट क्या होते हैं? राइबोसोम होते हैं, वो आपको सिर्फ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में नज़र आएंगे। यूजुअली लेस एक्सटेंसिव देन ईआर। इसकी एक प्रॉपर्टी ये है कि ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की निस्बत बहुत कम तादाद में होता है, ठीक है। अब इसका फंक्शन देखते हैं, तो ये लिपिड की प्रोडक्शन में हमारी बॉडी की के अंदर हेल्प करता है।
यानी कि लिपिड प्रोडक्शन हो गया, और इसके साथ साथ लिपिड के रिलेटेड जो हमारी बॉडी के हार्मोन है, जिस तरह स्टीरॉयड हार्मोन है, तो स्टीरॉयड हार्मोन वो भी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है। इसके साथ प्रोवाइड बिल्डिंग ब्लॉक फॉर कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। इसी तरह कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म से उसको भी ये कंट्रोल करता है। कैसे? कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म क्या है? फॉर एग्जांपल आपके जिस्म के अंदर शुगर ज़्यादा हो गई है, तो उस शुगर को ये कन्वर्ट कर देता है लिपिड के अंदर, फैट के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो इस तरह ये कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को भी कंट्रोल कर रहा है और साथ ही साथ लिपिड की प्रोडक्शन को भी बढ़ा रहा है। इसके साथ साथ ये अगर आपके जिस्म के अंदर कोई टॉक्सिन बन जाते हैं, क्योंकि हमारे जिस्म के अंदर टॉक्सिन बनते ही हैं, और उस टॉक्सिन को ये डिटॉक्सिफाई करता है, यानी कि उसकी जो टॉक्सिसिटी है वो ख़त्म कर देता है। और अगर आपने कोई ड्रग इस्तेमाल किया है, कोई मेडिसिन इस्तेमाल की है, तो वो भी अगर आपके जिस्म में है तो वो भी एज अ टॉक्सिन आपके जिस्म को नुकसान पहुंचा सकती है। तो फिर उसके अंदर जो जहरीले असरात होते हैं, जो टॉक्सिसिटी होती है, उसको भी ये डिटॉक्सिफाई करता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। इसी तरह हमारे बॉडी के अंदर ये कैल्शियम को भी स्टोर करता है। ठीक है? जिस तरह अगर हम बात करते हैं हमारे मसल सेल, तो मसल सेल की कंट्रैक्शन, रिलैक्सेशन के लिए कैल्शियम का होना ज़रूरी है। तो वो जो कैल्शियम है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देता है। ठीक है? और उस वजह से फिर हमारा जो मसल है वो कंट्रैक्ट और रिलैक्स करता है। अब यहाँ पर कुछ कंपैरिजन हमने दिया है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या फंक्शन है। सबसे पहले हम ईआर की बात करते हैं, तो ईआर जो जनरल टर्म है, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये दोनों के लिए यूज़ होती है। तो ये सेल के अंदर एक पाइपलाइन की तरह काम करता है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के दरमियान। इसके बाद रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसका फंक्शन देखा तो वो प्रोटीन की सिंथेसिस में राइबोसोम की हेल्प करता है, फिर उस प्रोटीन की प्रोसेसिंग में हेल्प करता है, और फिर उसकी ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करता है। इसके बाद है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या काम करता है? ये लिपिड की प्रोडक्शन, लिपिड मेटाबॉलिज्म उसको रेगुलेट करता है, और साथ ही साथ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म उसको भी कंट्रोल करता है। और इसके साथ साथ ये डिटॉक्सिफिकेशन, हमारी बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन बन जाते हैं उसके जहरीले असरात को भी ये ख़त्म करता है। हमारे मसल के अंदर ये कैल्शियम को स्टोर करता है, जब उसकी ज़रूरत होती है तो ये रिलीज़ करता है, और इसकी कैल्शियम के रिलीज़ होने से ये हमारे जो मसल है वो कंट्रैक्ट या रिलैक्स होते हैं। प्ले अ सेंट्रल रोल इन मेंटेनिंग सेलुलर फंक्शन। तो हाँ, ये हमारे सेल के फंक्शन को कंट्रोल करने में इसका जो सेंट्रल रोल है, बहुत ही ज़्यादा अहम रोल है। ठीक है? ये था आज का हमारा टॉपिक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसकी हमने स्ट्रक्चर देखी, फिर आगे हमने उसकी टाइप्स पढ़ी, टाइप्स की स्ट्रक्चर देखी, और टाइप्स का फंक्शन देखा। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। अगर आपको ये लेक्चर पसंद है तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।